हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ब्रिज कोर्स 2025-26 क्लास 9th का पेज नंबर 23 का सॉल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 576 किताबों को डिब्बों में पैक करना है। अगर एक डिब्बे में 24 किताबें आती हैं तो कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ एक डिब्बे में दिया है कि 24 किताबें बन रही, तो 576 किताबों को डिब्बों में पैक करना है तो कितनी डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 24 से आपको 576 में भाग दे देना है। तो 24 का पहाड़ा तो आप लोगों को आता नहीं होगा, तो यहाँ साइड में रफ कार्य में बना लेंगे, है ना। 24 एकम 24, 24 दूनी 48, गुणा करके बना लेंगे पहाड़ा। 24 तिया 72, 24 चौके 96, 24 पंजे 120। बस इतना ही बनाया, और अगर आगे ज़रूरत पड़ेगी तो और बना लेंगे। अब यहाँ देखेंगे, भाग करेंगे। 24 से भाग लगाना है 576 में, तो यहाँ पहले 57 को देखेंगे। 24 का पहाड़ा पढ़िए कि 57 से ज़्यादा ना हो। 24 दूनी 48, 48 आ गए यहाँ पर। 7 में से 8 तो जाएंगे नहीं, बाजू वाले से एक उधार ले लिया, ये हो गए 17। 17 में से 8 गए तो 9 बचे। 5 में से 5 ये 5 थे, 5 ने एक इनको दे दिया तो 5 खुद बचे 4। 4 में से 4 गए तो कुछ नहीं, यहाँ ये 6 उतार लिए, ये हो गए 96। 24 का पहाड़ा पढ़िए कि 96 से ज़्यादा ना हो, तो 24 चौके 96, 4 बार में आया। 6 में से 6 गए तो कुछ नहीं, 9 में से 9 गया तो कुछ नहीं। अब यहाँ लिख लेंगे अतः 576 किताबें पैक करने के लिए 24 डिब्बों की ज़रूरत होगी। ये हो गया। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे की ओर। 836 लोग एक हॉल में फिल्म देख रहे हैं। तो 836 लोग एक हॉल में फिल्म देख रहे हैं। अगर हॉल में एक समान सीटों की 44 कतारें हैं, मतलब यहाँ पर कतारें दी गई हैं कि 44 कतारें हैं, तो एक कतार में कितने लोग बैठे हैं। अब आपको लोगों की संख्या बतानी है कि एक लाइन में कितने लोग बैठे हैं। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना, 44 से आप 836 में भाग दे देंगी तो आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम फर्स्ट जैसा ही है, बिल्कुल ज्यों का त्यों आपको 44 से 836 में भाग देना है। तो ये आप खुद कर सकते हैं, इसलिए आपका ये होमवर्क हो गया। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरे की ओर। दिया गया है तीसरा, एक माली ने 458 सेब के पेड़ खरीदे। वह हर लाइन में 15 पेड़ लगाना चाहता है। वह कितनी लाइनों में पेड़ लगा पाएगा। यहाँ पर भी वही का वही सवाल है। यहाँ दिया गया था प्रश्न क्रमांक दूसरे में कि पंक्तियों की संख्या दी थी और आपको उनकी निकालनी थी कि एक लाइन में कितने लोग बैठ सकते हैं, तब भी भाग करना है। और यहाँ पर दिया गया है कि वह एक लाइन में 15 पेड़ लगा रहा है, तो आप बताइए कि वो कितनी लाइनें लगाएगा और कितने शेष रह जाएंगे। यहाँ पर भी भाग लगाना है, तो मैं ये आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। तो यहाँ दिया है 15 पेड़ लगाना चाहता है और उसने 458 पेड़ खरीदे हैं। तो 458 में 15 से भाग लगा देंगे। 458 में 15 से भाग लगा देंगे। 15 का पहाड़ा तो सभी को आता है। 15 का पहाड़ा पढ़िए कि 45 से ज़्यादा ना हो। यहाँ उतार लेते हैं इसको, ये गड़बड़ हो गया है ये यहाँ पर, ठीक है। 45 से ज़्यादा ना हो। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 30 45, 3 बार में आया। बस माइनस कर देंगे, 5 में से 5 गए कुछ नहीं, 4 में से 4 गए कुछ नहीं, ये 8 उतार लिए। अब 15 का पहाड़ा पढ़ो कि 8 से ज़्यादा ना हो। 8 तो छोटे हैं, जाएगा ही नहीं, तो 0 बार में जाएगा। 8 में से 0 गया तो 8। मतलब आपका आंसर ये आ गया कि इसने पूछा है, सवाल ने पूछा है कि वह कितनी लाइनों में पेड़ लगा पाएगा। तो इसका आंसर आ गया कि वह 30 लाइनों में
30 लाइनों में पेड़ लगा पाएगा। और पूछा गया था कि कितने पेड़ शेष रह जाएंगे, तो यहाँ पर शेष फल आपका 8 है, तो यहाँ लिख देंगे 8 पेड़ शेष रह जाएंगे। अब प्रश्न क्रमांक 4 की ओर चलते हैं। अगर 16 लड्डू एक डिब्बे में पैक किए जा सकते हैं, एक डिब्बे में 16 लड्डू पैक किए जा रहे हैं, तो 144 लड्डुओं को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर भी आपको 16 से 144 में भाग दे देना है, तो इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही ईजी है ये, तो ये आपका होमवर्क है, आप खुद कर लेंगे ये। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है। एक स्कूल में 26 कमरे हैं, हर कमरे में 4 पौधे हैं। अगर हर पौधे को 2 कप पानी चाहिए, तो सभी पौधों के लिए कितने पानी की ज़रूरत पड़ेगी। 26 कमरे हैं एक स्कूल में और हर कमरे में 4 पौधे हैं, तो यहाँ पर पहले पौधों की संख्या निकाल लेंगे, फिर ये बाद का सवाल सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे एक कमरे में पौधों की संख्या बराबर कितनी है, 4। और स्कूल में कमरे कितने हैं, एक स्कूल में कमरे बराबर 26। तो स्कूल में पौधों की संख्या निकाल लेंगे। स्कूल में पौधों की संख्या बराबर 26 का गुणा 4 में, 6 चौके 24 की 4 हासिल किए, 2 4 दूनी 8, 8 और 2 10, मतलब टोटली 104 पौधे हैं। फिर वो कह रहे हैं अगर हर पौधे को 2 कप पानी चाहिए, तो सभी पौधों के लिए कितने पानी की ज़रूरत पड़ेगी। एक पौधे में 2 कप पानी डल रहा है, तो 104 पौधों में कितना पानी डलेगा। यहाँ पर भी आपको गुणा कर देना है। तो यहाँ पर एक पौधे के लिए वो 2 कप पानी दे रहे हैं, तो 104 पौधों के लिए कितने पानी की ज़रूरत होगी। 104 पौधों के लिए पानी की ज़रूरत बराबर 104 में आप 2 से गुणा कर देंगे। 2 चौके 8, 2 का 0 में 0, 2 एकम 2, मतलब 208 कप पानी की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ आप अतः भी लिख सकते हैं। अतः सभी पौधों के लिए 208 कप पानी की ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये सारे सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।